सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहाहि परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दऊ। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमग उर भरही। स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति प्रमुदित परजन सकल बराती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने नगर को अपने अपने घर को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बारू लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई गई गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहाहि ज्योतिषी आदि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दूध दूर्बा दधी सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशल कर देखी समाज कौशलपति कर देखी समाजू अति लघुलाद तिनहि सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारियु पाऊ यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर
और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ मतलब टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधि उजियारी। विधि भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं थी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, भूलो मत, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमा महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय रामु कहु। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय रामु कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसा चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोड़ी। पुनि रामहि बिलोकी हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी।
और राम रूप नख सिक सुभग बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजले उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुत श्यामल अंगा तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बिदु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाई मन ही मन भाई। मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबादी दिखावहि बंस प्रशंसक बिरिद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार के श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम बिराजे गति बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजी वेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जनु बाजी बेशु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव। सीताराम।